नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ गुफ्तगू करेंगे एक गीत भी क्या कहें, 4 लाइनों के आसपास कुछ बात करेंगे आपसे, जिन्हें रफ़ी साहब ने गाया है। और इतनी मशहूर ये पंक्तियां हुई दोस्तों, क्योंकि इसमें ज़िंदगी की सच्चाई है। रफ़ी साहब के बहुत से ऐसे गीत हैं या लाइनें हैं जो फिल्म के आखिरी में उन्होंने गाई हैं, तरह तरह के हैं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन ये जो 4 या 5 लाइनें हैं, ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। अब वो क्या हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो 1978 में जो फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर, आप समझ रहे होंगे, उसके आखिर में रफ़ी साहब ने जो अपनी आवाज़ दी है विनोद खन्ना साहब को, अनजान साहब के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, मौत महबूबा है अपने, मर के जीने की अदा जो का सिकंदर। तो ये रियलिटी है हमारी लाइफ की, इसलिए हम इससे जुड़ पाते हैं। जिस दर्द और शिद्दत से इसे रफ़ी साहब ने गाया है, इसे यकीनन सिर्फ वही गा सकते थे, इसीलिए उनकी आवाज़ का इस्तेमाल किया गया। इसके पहले भी रफ़ी साहब ने इस तरह के गीत, बोलों को अपनी आवाज़ दी है। वो बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं हुए, वैसे तो कई बार उन्होंने गाया, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन फिल्म संगम के एंड में भी जब राजेंद्र कुमार नहीं रहते, मर जाते हैं, तो रफ़ी साहब की आवाज़ गूंजती है कि तुम नाराज़ ना होना। वो गीत तो रफ़ी साहब ने गाया था, जो उसका खुशी वाला गीत था, ये मेरा प्रेम पत्र। इसके अलावा एक और फिल्म मुझे याद आ रही है, अमरदीप, राजेश खन्ना साहब वाली, 1979 वाली। उसमें भी जब राजेश खन्ना का डेथ सीन है आखिर में, तो रफ़ी साहब की आवाज़ गूंजती है। वो जो शेर है कि रहने को सदा देहर में कोई आता नहीं। तो रफ़ी साहब ने कई बार, और भी आप हमें बताइए कमेंट्स करके, कब कब अपनी आवाज़ दी है। लेकिन मुकद्दर का सिकंदर का ये जो गीत है या चंद लाइनें हैं, ये बहुत मकबूल हुई, क्योंकि उन्हें मकबूल होना था। हर गीत तो मशहूर नहीं होता, कई बार अच्छी चीज़ नहीं चलती, कमज़ोर चीज़ चल जाती है। तो फिर ये तो बहुत ही अच्छा लिखा गया था, अच्छे से गाया गया था, अच्छा संगीत का, तो इसको तो चलना ही था। और फिर हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई ये लाइनें लिखी अनजान साहब ने, ज़िंदगी तो बेवफा है, मौत महबूबा है। अब सवाल ये है कि रफ़ी साहब ने इसे क्यों गाया। इस फिल्म के गीत किशोरदा ने गाए थे, बहुत अच्छे गाए थे। इसका जो हैप्पी वर्जन है, रोते हुए आते हैं सब, ओ साथ ही रहे, और भी गीत अमिताभ बच्चन साहब के लिए, प्रकाश मेहरा जी की ये फिल्म थी, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। कल्याण जी आनंद जी ने रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन कम। मुकेश जी, महेंद्र कपूर की आवाज़ का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। लेकिन जब जब ज़रूरत पड़ी तो वो रफ़ी साहब को लाए, और रफ़ी साहब ने भी उन्हें मायूस नहीं किया। अब क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि रफ़ी साहब को लाना पड़ा? किशोरदा गा सकते थे सैड वर्जन भी। तो इसकी 2-3 वजहें हैं। पहली बात तो ये गीत अमिताभ जी पर नहीं पिक्चराइज हो रहा था, वो उनका डेथ सीन था, विनोद खन्ना जी पर पिक्चराइज होना था। तो आवाज़ बदली जाए तो बेहतर है, क्योंकि किशोरदा गा चुके थे अमिताभ बच्चन जी के लिए इसका हैप्पी वर्जन। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात जो सामने आती है कि संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को ये एहसास हुआ कि जो दर्द इसमें ला सकते हैं, क्योंकि मौत से जुड़ी हुई बात है, अमिताभ बच्चन का डेथ सीन है उस फिल्म में, तो वो रफ़ी साहब भी ला सकते हैं। उन्हें एहसास था, भले ही आप इस्तेमाल करो ना करो किसी की आवाज़ को, लेकिन ये एहसास रहता है कि इसमें आवाज़ रफ़ी साहब की ही सही बैठेगी, वो इसके साथ इंसाफ करेंगे। ये तो और भी सिंगर्स थे, वो भी गा सकते थे, लेकिन रफ़ी साहब भी क्यों? क्योंकि ये संगीतकार को अंदाज़ा होता है दोस्तों। तो उन्होंने ये तय किया। अच्छा, बैकग्राउंड में भी रख सकते थे इसको, बैकग्राउंड में भी, जैसे कि संगम में बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया है शंकर जयकिशन ने। लेकिन डायरेक्टर का अपना अपना टच होता है। क्योंकि वो दोस्त की कहानी थी, तो अमिताभ ने कहा विनोद खन्ना से कि मुझे वही गीत सुना दो। वो गा रहे हैं अपनी आवाज़ में, वो सीन इस तरह से चल रहा है, सब रो रहे हैं, फिर आखिर में वो मर जाते हैं।
तो इसमें डायरेक्टर ने जो फील डाला, आवाज़ तो थी, वो सिचुएशन पावरफुल हो, बोल पावरफुल हो, संगीत अच्छा हो और आवाज़ दमदार हो, तो फिर तो दोस्तों जो हुआ वही होना था। तो लिहाजा कल्याण जी आनंद जी ने रफ़ी साहब से इसरार किया, आग्रह किया कि आप गाइए। तो रफ़ी साहब ने कहा कि किशोरदा गा चुके हैं इसे, हैप्पी जो इसका वर्जन है, तो मुझे लगता है कि वही गाएं सेट भी। तो कल्याण जी आनंद जी ने कहा कि ऐसा है कि एक तो विनोद खन्ना जी के ऊपर पिक्चराइज है, फिर हमें ऐसा लगता है कि आप इंसाफ कर पाएंगे। तो रफ़ी साहब नहीं गाते थे, क्योंकि वो उनका मानना था कि ये गलत है कि एक सिंगर ने गाया है तो फिर मैं गाऊं। लेकिन बहुत समझाने पर कि ये विनोद खन्ना के लिए है और हम चाहते हैं कि आप गाएं, लिहाजा रफ़ी साहब फिर मान गए। नहीं तो वो नहीं मान रहे थे, उन्होंने कहा किशोर ने बहुत अच्छा गाया और वो बहुत अच्छा सिंगर है, और ये सच भी है। खैर साहब, रफ़ी साहब तैयार हुए और फिर उन्होंने वक्त निकाला, ख़ास वक्त निकाला, क्योंकि वो तो बिज़ी रहते थे, और उन्होंने ये लाइनें, इसको गीत नहीं कह रहा क्योंकि पूरा गीत नहीं है, ये चंद लाइनें जो बहुत इंपॉर्टेंट रही, इसको रिकॉर्ड किया कल्याण जी आनंद जी के लिए। और दोस्तों कहने की ज़रूरत नहीं, जब फिर ये पर्दे पर आया, अगर हम इसको वैसे भी सुने ऑडियो में और फिल्म में भी देखें, तो हर तरह से ये बहुत पावरफुल है। और जो रफ़ी साहब ने गाया है, सिर्फ रफ़ी साहब ही इसको गा सकते थे दोस्तों। सिर्फ रफ़ी साहब ने जो दर्द उतारा है ना, कि ज़िंदगी को मौत का मज़ा चखना है, उस फिल्म में ही नहीं, इसीलिए वो फिल्म तो बहुत मकबूल हुई। और उसका जो मेन गाना था, रोते हुए आते हैं सब, सारे गाने पीछे रह गए, लेकिन जब पब्लिक ने इसको सुना, क्योंकि ये बात वही है कि ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ है कि सबको मरना है, तो पब्लिक को आज तक ये याद है, उस वक्त भी जब वो सिनेमा हॉल से बाहर निकले थे, और आज भी जब इसको सुनते हैं कि यार ये सच है, ज़िंदगी तो बेवफा है। और उसमें पर रफ़ी साहब की आवाज़, और इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द, आज तक मुझे लगता है कि इससे बेहतर कंपोजिशन, गीत और गायकी, जो मौत से जुड़ी हुई बात हो रही हो, ज़िंदगी को ख़त्म होना है, मुझे नहीं लगता कि दोस्तों है। और लोगों ने कोशिश की है, लेकिन ये जब फहरिस्त बनाई जाएगी तो शायद ये जो लाइनें हैं एक नंबर पर इनको रखा जाएगा। ऐसा रफ़ी साहब ने कमाल किया साहब। जिस फिल्म में रफ़ी साहब कहीं नहीं थे, उस फिल्म में आखिर में रफ़ी साहब ने आके कमाल कर दिया। और खाली फिल्म में ही नहीं, हम सबकी ज़िंदगी में भी हमें एक बेहतरीन, और ये रफ़ी साहब के आखिरी रिकॉर्डिंग्स में से है, उसके बाद तो फिर रफ़ी साहब दुनिया ही से चले गए। तो शायद खुदा को यही मंजूर होगा कि वो रफ़ी साहब पर भी बड़ी फिट बैठती है दोस्तों। जब रफ़ी साहब तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे तो है, और भी दिल का सूना साज, लेकिन ये लाइनें भी रफ़ी साहब को जब भी हम याद करते हैं कि वो नहीं रहे, वैसे तो हमेशा हमारे साथ हैं, उन पर भी बिल्कुल ये सादिक बैठती हैं। तो ये बात थी कि दास्तान थी इस गीत की, इन लाइनों की, जो रफ़ी साहब ने अमर कर दी अपनी अमर आवाज़ के ज़रिए। दोस्तों बस आज इतना ही कहूँगा, बहुत दर्द भरी बात ये रही। अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।